मतलब दोस्तों स्वागत है एक बार मेरे एक चैनल में। आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक बड़ी अपडेटिंग पॉइंटेड है और बहुत बार मैं इसको बता भी रहा हूँ आपको कि जैसे दिखा रखा हूँ मैंने, दिख लीजिए। ये एक छोटा सा टुकड़ा दिखा रखा है, 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट। ये 3 फीट का मतलब आपको बेसिकली बार बार समझा रहा हूँ कि 3 फीट जो दिखा रखा है, ये एक यार्ड मतलब एक गज। जो बार आप प्लॉट जब खरीदते हो तो एक गज पर ही डिपेंडेंट आप करते हो, और स्क्वायर यार्ड भी कहते हैं उसको, बहुत सारे स्क्वायर यार्ड में लिखते हैं। लेकिन 3 फीट लिखने का पता होता है, 3 फीट का जो मेरे कहने का जो माध्यम है, वो बेसिकली बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूजिंग होते रहते हैं। तो इसलिए इसका होता मतलब 3 फीट इंटू 3 फीट, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू करेंगे तो 9 स्क्वायर फीट। 9 स्क्वायर फीट एरिया का वैसे एक यार्ड होता है। बेसिकली जब भी आप टैली करोगे, प्लॉट की कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस तरह से देखना है कि 9 स्क्वायर फीट का एक यार्ड होता है आपको, मतलब एक गज आपका होगा 9 स्क्वायर फीट का। ठीक है। अब आप जब भी प्लॉट की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे आपको कोई सा भी प्लॉट है, कैसा भी प्लॉट है, तो आपको जब भी कोई स्क्वायर फीट की जो स्क्वायर फीट जो भी आएगा आपका प्लॉट, तो उसको डिवाइड करना 9 से। तो जब जाएगा आपका यार्ड आ जाएगा, उतना यार्ड आ जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसलिए बार बार बता रहा है। हर आदमी इससे प्लॉट खरीदता है, कोई प्लॉट सेल करता है या प्लॉट परचेज करता है, तो हर आदमी के मन में एक पॉइंटेड रहता है कि यार यार्ड क्या होता है, यार्ड क्या होता है। इस यार्ड को टैली करने के लिए इस तरह से किया जाता है, और इसी की डायमेंशन टैली हो जाती है ज़्यादा। स्क्वायर मीटर बनाना हो, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर बनाना हो, वो टैली बात की है। लेकिन इस गज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। जब भी प्लॉट आप लेते हो तो ये गज ही आपका एक टैली करता है प्लॉट, क्योंकि आज की डेट में प्लॉट जो खरीदते हैं लोग, तो गज के हिसाब से खरीदते हैं, गज नहीं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदते हैं। तो स्क्वायर फीट का तो नॉर्मल नॉर्मल टेक्निक है। लेकिन गज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 एक माध्यम है जो स्क्वायर फीट का होता है। इस टुकड़े का मतलब होता है एक गज होता है। तीन 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 एक वर्गाकार टुकड़ा होता है, उसका एक गज बोलते हैं पूरा। ठीक है, ये एक गज है। तो इस गज के अकॉर्डिंग जितना भी होगा, आपको एक गज का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी पूरी टैली आ जाएगी। नहीं आगे समझ में तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं। तो इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप इस तरह को समझ लीजिए। और जानकारी लेने के लिए आपको ठीक है, अगर कोई से भी आप बाय द वे मैं आपको छोटी सी चीज़ एक और बताता हूँ कि जैसे मतलब आपको आपके 225 यह क्या है, स्क्वायर फीट है। देख लीजिए 2025 स्क्वायर फीट। ठीक है। ये स्क्वायर फीट आपका कोई प्लॉट है, तो आपको इसको गज बनाने के लिए डिवाइड कर लो 9। तो डिवाइड अगर 9 करोगे तो सीधे से जो इक्वल टू आपका आएगा 225 गज आएगा आपका। तो इस तरह से गज की टैली करना। जो भी चीज़ आपको, जो भी इसको हमारे चैनल को देख रहा है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले कभी भी प्लॉट लेना हो, कुछ भी लेना हो, ज़्यादा किसी भी सिटी में लेना, पहले अगर गज की बात करें, अगर एरिया के डिपेंडेंट करते तो गज को इस तरह से टैली करना है। और प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से जो खरीदता है बेचता है कोई भी करता है, गज पर बहुत सारे लोगों को गज के डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से पता नहीं होती है। तो यार्ड तो इसकी यार्ड की कंडीशन बोली जाए, इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं इसको। और यार्ड में ही आपको एरिया मेजरमेंट करने का एक तरीका है। स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर तो टैली होते हैं, बेसिकली आम लोग इसको जानते हैं। लेकिन स्क्वायर फीट को टैली करने के लिए अगर सेल करने की प्रपोज कर या खरीदने के बजाय स्क्वायर मीटर होता है, हेक्टेयर होता है, आपका कैसे डेसिमल जो मेथड होता है, इस तरह से। बेसिकली सबसे पहले आप डीपली इस पॉइंटेड को समझ लीजिए, बहुत डीपली पॉइंटेड है। और सबसे छोटी इकाई है किसी प्लॉट को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, कितना गज का प्लॉट है। गज प्लॉट के लिए मैंने बोल दिया कि जब भी आपकी स्क्वायर फीट की जो टेनेंसी होगी, उसको डिवाइड करना है 9 से भाग दोगे, तो जब जाओगे आपका गज में कन्वर्ट होगा ये। तो बार बार जैसे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी बंदा होता है, अगर नहीं समझ पाएगा तो बार बार आपको समझाऊंगा, कमेंट्स में लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। हमारी ये इस तरीके से आपको समझाने का एक मेथड है। छोटे से एक आपके लिए एक्सपेरिमेंट करते रहता है, थोड़ी जानकारी लेके आपकी जानकारी में बैठ जाइए इसको। ध्यान दें, एक बार गज की कंडीशन आपको लेने के लिए इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।